हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। तो दोस्तों, जैसा कि कल 31 जुलाई है और लेखपाल का पेपर है, तो जो भी अभ्यर्थी कल एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, बरसात का मौसम है तो आशा करते हैं जिन लोगों का सेंटर दूर होगा वो लोग सेंटर के आसपास आज पहुंच चुके होंगे, क्योंकि पेपर का जो टाइमिंग है वो 10 से 12 2 घंटे का पेपर होने वाला है। तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको टाइम से पहुंचना है, तो आप सभी अपने डिस्टेंस के हिसाब से अपने को मैनेज कर लीजिएगा और एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पे पहुंच जाना है दोस्तों। इसके बाद एडमिट कार्ड आप लिए होंगे। एडमिट कार्ड में जो निर्देश दिए होंगे उनको आपने पढ़ लिया होगा। तो जो भी निर्देश दिए गए हैं उन बातों को ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ कॉमन सी बात है कि आपको एडमिट कार्ड ले लेना है और फ़ोटो ले लेना, आईडी कार्ड ले लेना है और एक बोतल पानी ले लीजिएगा और एक ब्लैक पेन। तो कम से कम 2-3 रख लीजिएगा, 2 कम से कम होनी चाहिए। और जो गोला भरने वाली आती है उसी को लीजिएगा, वरना सारा टाइम आपका गोला ही भरने में चला जाएगा। तो कल के लिए इन बातों को ध्यान में रखना है एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने से पहले। और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़ोरों से चल रही होगी और आज 30 जुलाई हो चुका है, तो आज पढ़ाई चली रही होगी, ठीक है, क्योंकि मन जो है मानता नहीं है। और अब उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना होगा जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हिस्ट्री वगैरह में आप डेट वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा, जो भी 4-5 घंटे आपके टाइम हैं पास हिस्ट्री में। और आर्टिकल जो है रिवाइज़ कर लीजिएगा पॉलिटी के कुछ, खासकर आप फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया आपका, इन्हीं चीज़ों को आपको इस समय रिवाइज़ करना है, जो ऊपर जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और कुछ नई चीज़ों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ना ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ भी करना है, बस ऊपर देख लेना है जो भी समय बचा हुआ है। और रात में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से पहले तक जो है सो जाना है आपको। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है दोस्तों। और अभी तक आपने जो भी हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क किया है, अब यहाँ पर जो है आपका स्मार्ट वर्क देखा जाएगा कल के पेपर में। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के पेपर देने जाना है, पैनिक नहीं होना। और एग्ज़ाम सेंटर 10 बजे से पेपर है, तो 2 घंटे पहले जो भी कुछ खाना पीना होगा आपको ब्रेकफास्ट में ले लीजिएगा, खाली पेट मत जाना है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम सेंटर पर जा कर के वहाँ किसी से कोई बात ज़्यादा नहीं करनी है। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आप लोगों ने पढ़ा अपने आप पे विश्वास रखिए, वरना बहुत कुछ लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं, है ना, कि शाहजहाँ के पप्पा का अब्बा क्या नाम था। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना, ध्यान आपको बिल्कुल रिलैक्स होके जाना है, कल पेपर देना है। इसके बाद जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे, आपको सबसे पहले OMR सीट दे दी जाएगी। तो OMR सीट की में अच्छे से आपको फिल करना है, कहीं भी कोई भी गलतियाँ किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। 1-2 मिनट ले सकते हो ज़्यादा, लेकिन रिलैक्स होकर के अपने आप को जो है वहाँ पर प्रेजेंट करना है। और अपना नाम, और नाम तो भरना नहीं होता, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा प्लस आपको रोल नंबर वो फिल करना होगा। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फिल करना है। साथ ही एग्ज़ाम सेंटर आपको फिल करना होता है और एग्ज़ाम सेंटर कोड होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड वगैरह होता है। तो एग्ज़ाम सेंटर कोड वहाँ पर लिखा मिलेगा, आपके एडमिट कार्ड में भी रहेगा, लेकिन वहाँ पर एक बारी जानकारी ज़रूर करिएगा, उसके बाद फिल करिएगा। जैसे फिल करेंगे उसके बाद आपके पास आएगा पेपर, और पेपर जैसे आएगा थोड़ा बहुत जो है अंदर से फीलिंग आएगी, तो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। तो 100 प्रश्न आपके सामने होंगे दोस्तों, जिसमें कि 25 जीके से होगा, 25 मैथ, 25 हिंदी और 25 ग्राम समाज। तो टोटल 100 प्रश्न होंगे 4 सब्जेक्ट के। 25 प्रश्न आने हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, यानी 4 प्रश्न आप गलत करेंगे तो 1 नंबर जो है आपका माइनस होगा। यानी आज 5 प्रश्न यदि आप करते हैं और 4 प्रश्न गलत होता है तो मार्क आपका 0 होगा। तो अटेम्प्ट आपको अच्छे खासे करने हैं। और पेपर की जो कट ऑफ होगी वो पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। और पेपर को जो है आप 2 राउंड में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 2 राउंड में ही आपके टाइम जो है ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि पेपर का पैटर्न जो है आप देखेंगे कि कभी होता है कि कोई प्रश्न पहले जो दे देते हैं वो टफ हो जाता है, तो उसी में फंसे रह जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। जब भी पेपर आएगा आप शुरू से स्टार्ट कीजिएगा और सबसे पहले आप
उन्हीं प्रश्नों को करते जाइएगा, साथ ही OMR शीट भी भरते रहिएगा, वरना बाद में गलतियाँ हो जाती हैं। और टाइम का ध्यान रखना है। टाइम वैसे 2 घंटे हैं, बहुत है, लेकिन ध्यान फिर भी देखते रहना आपको। तो पहले राउंड में आपको उन्हीं प्रश्नों को करना है दोस्तों जो आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, सीधे सीधे बिल्कुल, कि क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन और को पहली बात तो क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना हो। कहीं कहीं लिखा होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सही नहीं है। अब आपने पढ़ लिया जल्दी जल्दी में कौन सा सही है, आप गलत करके चले आए, तो इनको ध्यान देना। आगे लिखा होता है, पूछेंगे नहीं कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, प्रश्न को सही से पढ़ना है, इसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आप उन्हीं प्रश्नों को फटाफट कीजिएगा जो प्रश्न आपको आ रहे हों, ठीक है। और जो प्रश्न आते चलेंगे आप पेपर पे टिक करते चलिएगा, कोई वो नहीं होता है इसमें, वरना दोबारा आप जब अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करेंगे दूसरे राउंड में, पता चलेगा वो किया है लेकिन फिर भी आप दोबारा उसी प्रश्न को पढ़ रहे हैं। तो पहले राउंड में उस प्रश्न को कीजिएगा, जो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उसको आप गोला कर लीजिएगा फट से उस प्रश्न को, ताकि दूसरे राउंड में उसको आप आसानी से कर सकें। तो इन बातों को ध्यान देना है, क्योंकि मैथ भी है और मैथ थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो जिनकी मैथ बहुत अच्छी स्ट्रांग है उनको 25 से 25 करना है, 100% उनकी मैथ अच्छी है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपने लगाया होगा, आपको मालूम चल रहा होगा कि हमको किस तरह पहले प्रश्न को करना है, इसलिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपने लगाए होंगे, तो आपको अपने ऊपर जो है लेकर चलना है कि हमको कौन सा अटेम्प्ट पहले करना है, पहले हम मैथ कर लें या पहले हिंदी, GS GK, जिस तरह आपको करना है, लेकिन पहले आपको उन्हीं प्रश्नों को करना है जो फटाफट आपके आएँ। क्योंकि कभी कभी होता है कि ईगो के चक्कर में आप प्रश्न उसी को लगाते रहोगे और प्रश्न छूट गया आसान वाला, तो पेपर देने के बाद जो है पछतावा होता है। तो इन बातों को ध्यान देना है। और इसके बाद कुछ प्रश्न होते हैं जहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगता है, तो एलिमिनेशन को अच्छे से ट्राई कीजिए। सेकंड राउंड में पेपर को गेस करके ही लगाइएगा, अंधी मत लगाइए कि ABCD पढ़ा नहीं, बस क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, बस आंसर में भरे जा रहे हो गोला, तो ये काम नहीं करना है। क्योंकि जानते हो 8 से 9 हज़ार सीटें हैं, तो 2.5 लाख लोग तो बैठ ही रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों ध्यान देना है। बाकी आपने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा, आप अपने हिसाब से करिएगा अटेम्प्ट कैसे करना है वो आप अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से देखिएगा। किसी का 90% एक्यूरेसी होती है, किसी की 80%, लेकिन कहीं पता चला तुम्हारा कितनी करने 70 हो रहा है, 70 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत लगाना होगा, आपको आगे बढ़ना ही होगा। बाकी पेपर कल का बहुत वो नहीं होगा, ठीक है, बस पेपर में बैलेंस बना के रखना अपने आप को। तो दोस्तों बस इतनी बातों को ध्यान रखना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, और आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाकर पेपर कीजिएगा। बाकी आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं पेपर अच्छा होगा। तो दोस्तों सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर फाड़ के आना। गॉड ब्लेस यू ऑल।